बच्चों, हमारा जो लेसन चल रहा है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, जिसमें हमने आपके अधिगम क्षेत्र से संबंधित बात की थी और प्रस्तावना से संबंधित बात की थी। इसको महत्व को हमने देखा था, मूलभूत संकल्पनाएं हमने बताई थी, खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में हमने पढ़ा था, खाद्य संसाधन संरक्षण के महत्व के बारे में हमने पढ़ा और खाद्य पदार्थ के वर्ग के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में लगे हुए व्यवसायों में व्यापक ज्ञान और कौशल होना चाहिए। सारणी 1 में निम्नलिखित में 3 स्तरों पर खाद्य उत्पादों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है सामग्री के रूप में खाद्य, फिर दूसरा है खाद्य उत्पाद विकास, तीसरा है रेसिपी विकास। पहला हम बात करेंगे खाद्य संस्करण प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। सामग्री के रूप में खाद्य, फिर खाद्य उत्पादन का विकास और रेसिपी का विकास। अभी हम बात करेंगे पहले खाद्य सामग्री के रूप में। खाद्य सामग्री की प्रकृति का गुण, पोषक मात्रा और उसका विश्लेषण, खाद्य पदार्थ की लागत व कीमत, रासायनिक पीड़कनाशी, समय, नमी, ताप, संयोजी पदार्थ का प्रभाव, गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री के उत्पादन के लिए कच्चे खाद्य और संगठकों की गुणवत्ता का आकलन, खाद्य स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा, समकालीन खाद्य उत्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान। दूसरा है खाद्य उत्पादन विकास, बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने, पाक प्रक्रिया के कौशलों का ज्ञान, उत्पादन विनिर्देशन, उसका परिरक्षण करके ज्ञान, विश्लेषण, विवरण के अनुसार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण, प्रेक्षण का मापन, संवेदी विधियों द्वारा आकलन, उत्पादित खाद्यों का परिरक्षण करके खाद्य स्वाद चख कर प्रौद्योगिकी पद्धतियों, विनिर्माण तंत्र व उनका नियंत्रण, विपणन योग्य तैयार उत्पाद पर लेबल लगाना, उसे पैक करना, संकट विश्लेषण, कांति नियंत्रण बिंदु HACCP। रेसिपी विकास में पाक क्रिया कौशल और ऊर्जा का उपयोग में निपुणता, संगठकों के उपयोग, उनका यथार्थ मापन और तोलन, एक मूल रेसिपी का डिज़ाइन करना, विश्लेषण करना, उसे अपनाना, खाद्य पदार्थों को संभालना और काम में लाने के कौशल, स्वच्छता सुरक्षा के मापदंड का पालन करते हुए खाद्य उत्पादन, औजारों और उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना, उपभोक्ताओं के बोध के अनुसार उत्पादों को बनाना, डिज़ाइन बनाने में नव प्रवर्तन, समकालीन उत्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ये हमने अपना इसमें आप लोगों को बताया है सामग्री के रूप में खाद्य उत्पादन का विकास और रेसिपी विकास के अंतर्गत कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए। अब इसको हम अपनी जीविका के लिए तैयार कर सकते हैं, हम इसको अपना रोजगार बना सकते हैं। खाद्य उद्योग में संसाधन निर्माण, शोध व विकास, वर्तमान खाद्य उत्पादों में सुधार, नए उत्पादों का विकास, उपभोक्ता बाजारों में शोध, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खाद्य गुणवत्ता को मॉनिटर करना, गुणवत्ता और नियंत्रित करके पद्धतियों में सुधार लाना, लाभप्रद उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु लागत निकालना, नियामक मामले सम्मिलित जीविका के लिए लोग खाद्य प्रौद्योगिकी को विकास की किसी एक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, मांस, मुर्गी पालन, समुद्री खाद्य, वसा, तेल, स्थायी कारक परिरक्षक रंग, अनाज संयोजक पदार्थ। इस क्षेत्र में व्यावसायिक में निम्नलिखित ज्ञान व कौशल की होना आवश्यक है। खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म विज्ञान, जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन सुरक्षा, गुणात्मकता आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धतियों का पोषण, कच्चे व पकाया हुआ निर्मित खाद्यों के संगठक, गुणवत्ता सुरक्षा का विश्लेषण, खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण, खाद्य उत्पादन में उसका उपयोग, उत्पादन विनिवेश, खाद्य उत्पादन में विकास, संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता, औद्योगिक पद्धतियाँ, कार्यप्रणाली, नियंत्रण, वितरण प्रणालियाँ, उपभोक्ता क्रय पैटर्न, खाद्यों को पैक करना, उन पर लेबल लगाना, उत्पादन रूपरेखा डिज़ाइन, सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग में सहायता योग्य होना, संवेदी मूल्यांकन करना, खाना बनाना, पाक क्रिया की कौशल और डिज़ाइन, प्रतिरूप तैयार करके विश्लेषण करने, प्रतिरूप के अनुसरण और रेसिपी की अनुकूलना
भौतिक रसायन गणित PCM अर्थात भौतिक रसायन जीव विज्ञान PCB विषय के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति विभिन्न राज्यों के विभिन्न खाद्य शिल्प संस्थानों अनुप्रस्थान प्रयोग विज्ञानों के महाविद्यालयों से कम अवधि के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शिल्प डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक संसाधन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान CFTR मैसूर में। इस प्रकार के पाठ्यक्रम खाद्य परिरक्षण और संसाधन खाद्य प्रबंधन संस्थान के लघु उद्योग विभागों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। विशेषकर बड़े पैमाने पर इकाई में नौकरी के लिए शोध कार्य प्रशिक्षण, साथ ही स्व उद्यमिता के लिए स्नातक स्नातकोत्तर डिग्रियां शोध योग्यता आवश्यक आधार होती है। भारत और विदेश में अनेक विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्रियां देते हैं। कुछ संस्थान खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के विशिष्ट पहलुओं पर संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। संसाधित पैक किए हुए सुविधाजनक और लंबे शेल्फ काल वाले खाद्यों की मांग के कारण खाद्य उद्योग को अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रोत्साहित करने वाली चुनौतीपूर्ण लाभदायक भविष्य वाले व्यवसाय जीविका के अवसर मिलते हैं। चूँकि इस क्षेत्र में खाद्य व खाद्य उत्पादों के संसाधन उपयोग परिरक्षण पैक करना वितरण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी का ज्ञान उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। अतः यह क्षेत्र विविध प्रकार की विशेषताओं को समावेशित करता है। खाद्य प्रौद्योगिकीविदों का काम मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों गुणवत्ता नियंत्रण विभाग होटलों अस्पतालों लेबल लगाना पैक करने वाले उद्योग मध्य निर्माण कारखाने मधुपेय उद्योग डेयरी कन्फेक्शनरी मछली मांस संसाधन फल सब्जियां संसाधन अनाज धान्यों ज्वार बाजार चावल आटा कारखाने इत्यादि से होता है। अतः इस संसाधनों के विभिन्न विभागों क्रय और भंडारण संसाधन विनिर्माण गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन सुरक्षा आकलन के साथ साथ शोध और विकास में भी अपनी प्रवीणता का उपयोग कर सकते हैं। अब जीविका के अवसर क्या होता है इसमें? उत्पादन प्रबंधक परियोजना का कार्यान्वयन विपणन विक्रय अधिकारी संवेदी मूल्यांकन गुणवत्ता आश्वासन शोध व विकास उत्पादन विकास परियोजना की वित्तीय व्यवस्था परियोजना का मूल्यांकन शिक्षण और शोध उद्यमशीलता विकास परामर्श उत्पादकों का तकनीकी विपणन। वैश्वीकरण के साथ साथ विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए हैं। परिणाम स्वरूप बहुत सी विदेशी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में अपने उत्पाद शोध व विकास R&D शैक्षणिक स्तर बाह्य स्रोत सुविधाएं स्थापित कर रही है। अतः खाद्य प्रौद्योगिकीविदों वैज्ञानिकों के लिए भारतीय और विदेशी संस्थाओं में काम करने वाले भरपूर अवसर उपलब्ध हुआ है। खाद्य संसाधन उद्योग में न केवल उत्पादों का निर्माण के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हुए हैं बल्कि इससे रोजगार आदान प्रदान के सशक्त उन्नत हुआ है। रोजगार के अवसर भारत में खाद्य संसाधन हमेशा घरेलू व कुटीर उद्योग के गतिविधि के रूप में कार्य कर रहा। खाद्य संसाधन प्रकारों में मूलभूत प्रशिक्षण की कमी के रहते हुए इसमें मिठाइयाँ पापड़ मुरब्बा अचार तले हुए अल्पाहार भुने हुए फुलाए हुए अनाज बनाए बेचे जाते हैं। अब कृषि बागवानी और मत्स्य पालन में वृद्धि होने के कारण कच्चे माल के उत्पादों में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार वित्तीय संसाधन सहायता प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा के विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन तकनीकी व्यक्तियों को प्रोत्साहन व सहायता देती है जो स्वयं अपने उद्यम स्थापित करना चाहता है। बहुत से बैंकों द्वारा विशेषकर महिलाएं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार राज्य सरकारों में स्व उद्यमियों की मदद के लिए भूमि उपलब्ध कराती है। खाद्य प्रौद्योगिकी में आपका स्वरोजगार का प्रयास बहुत अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुक्त निवेश अधिक वाले हो सकते हैं अथवा यह बहुत ही निम्न प्रौद्योगिकी कम निवेश वाली इकाइयों के रूप में हो सकती है, जैसे नमकीन मूंगफली पेयजल थैली बीटर नट पाउडर अचार इत्यादि। भारत में कृषि न्यून वाले देश में कृषि आधिक्य वाले देशों के रूप में उन्नति की है। इसमें अनाजों के साथ साथ उद्यान कृषि उत्पादों के भंडार प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। भारतीय खाद्य उद्योग औद्योगिक रूप से निर्मित खाद्य पदार्थों के प्रमुख
उत्पाद व उत्पाद उपभोक्ता के रूप में उभर कर सामने आया है। 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर में पूंजी निवेश के आधार पर भारत में 5वां स्थान है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लगभग 6% का योगदान है। भारत के निर्यात का 13% देश के कुल औद्योगिक निवेश में 6% का हिस्सा। इसके अतिरिक्त 20% की दर में वृद्धि हो रही है। इसके 25% की भाग संसाधित खाद्य में हिस्से से प्राप्त होता है। यह उद्योग के विकास मुख्य हिस्से दूध व दूध के उत्पाद, अल्पाहार के खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, फल और सब्जी उत्पाद, पेय उत्पाद पदार्थ, अल्कोहल युक्त बिना अल्कोहल वाले मछली और मांस संसाधन, खाद्य संसाधन, मशीनें, संसाधित उपकरणों निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और ये रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सरकार ने 14 जनवरी 2010 को भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में भाग के रूप में 2012 तक 30% खाद्य संसाधन पार्कों का स्थापना की घोषणा की। अतः आगे बढ़े और उसका उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। प्रमुख शब्द इस पाठ में क्या रहे हैं? खाद्य संसाधन रहे हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी रहा है, खाद्य परिरक्षण रहा है, खाद्य विज्ञान रहा है, खाद्य व खराब होने वाले खाद्य उत्पाद का विकास रहा। इस लेसन के जो हमारे प्रश्न बने हैं वो बने हैं: खाद्य विज्ञान क्या है, खाद्य संसाधन, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विनिमय, खाद्य खराब होना। दूसरा प्रश्न बन रहा है खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को संक्षेप में समझाइए। इसमें आधुनिक महिलाओं में विशेष कार्यालय महिलाओं के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डाला है। खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों उदाहरणों सहित सूची बनाइए जो घरों में उपयोग में लाई जा सकने वाली, वर्तमान में इसकी क्या व्यवहार्यता है। चौथा प्रश्न है खाद्य परिरक्षण की वर्तमान की स्थिति तक इसके विकास को संक्षिप्त विवरण दीजिए। पांचवा प्रश्न बन रहा है एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकी के रूप में उद्योग द्वारा आपसे किस ज्ञान के कौशल की अपेक्षा की जाती है। छठा बन रहा है स्वास्थ्य व कल्याणकारी संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए उदाहरण से ही समझाइए कि खाद्य वैज्ञानिक, संसाधित व पके हुए खाद्य को खाद्य माने के बढ़ाने किस प्रकार प्रयास कर रही है। सातवां प्रश्न है संक्षेप में समझाइए, जिसका पहला है क हमें खाद्य को संसाधित व परिरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। दूसरा है खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं, मानव उपयोग में उपयुक्त बना सकते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने के कारण सामान्यतः जीवाणु होते हैं। जीवाणु के विकास वृद्धि के लिए कौन सी 4 परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। खाद्य संसाधन में खाद्य पदार्थों की शेल्फ काल बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य विनिर्माताओं के रूप में एक कानूनी आवश्यकता है, उत्पादों का लेबल लगाया जा सकता है। लेबल पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सूचना और सलाहों की सूची बनाइए। लेबल पर दी गई पोषक तत्वों की मान सूची संबंधी सूचना किस प्रकार उपयोगी होता है। 10+2 पास करने के बाद खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यवसाय का क्या क्या अवसर उपलब्ध होते हैं। ये इसके हमने पुनरावलोकन के प्रश्न इसमें देखा है। इसके प्रयोग कार्य भी है जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको करना है। जो प्रयोग कार्य क्या है, एक संसाधित खाद्य उत्पादन का डिज़ाइन बनाना है, उसे तैयार करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, एक ऐसे उत्पाद का चयन कीजिए जो बनाइए परिरक्षित किया जा सकता है। उत्पाद के स्वीकार करने के लिए मूल्यांकन कीजिए कि पोषक मान का गणना कीजिए, एक लेबल तैयार कीजिए। उद्देश्य क्या है इसके, यह प्रयोग विद्यार्थियों के एक संसाधित उत्पादन परिरक्षित करने, योजना बनाने, तैयार करने, पैक करने, लेबल लगाने के लिए, अनुभव करने के लिए है। इसका प्रयोग सिर्फ प्रक्रम में स्वच्छता बनाए रखना, महत्व को समझना और संसाधित उत्पादों का मूल्यांकन करने का अवसर। प्रयोग आपको कैसे करना है, कक्षा में समूह में एक वर्ग में बांटेंगे, 5 से 6 विद्यार्थियों के अलग करेंगे। एक ऐसे उत्पाद की पहचान करेंगे जो शेल्फ लंबा हो, प्रशिक्षण परिरक्षण भंडारण किया जा सके, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, पापड़। एक ऐसा उत्पाद तैयार करें जो बाजार से पहले उपलब्ध उत्पादों के भिन्न हो। 500 ग्राम उत्पाद बनाएं, इसके लिए अलग से कच्ची सामग्री उपयोग करें, जैसे कि शक्कर के स्थान पर कुछ मात्रा में कृत्रिम मिठास लाने के लिए स्थानीय उपलब्ध फल सब्जियों को छिलके का उपयोग करें। तरबूज का छिलका अथवा संतरे के छिलके, स्ट्रीम लाइम के छिलके, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, दुधिया के छिलके, सब्जियां, फलों, संगठक पदार्थों, परिरक्षक पदार्थ, बर्तन, उपकरण, पकाने के साधन, गैस, चूल्हा, बिजली सूची के लिए इकट्ठा करें। कच्चे सामग्री, उपकरण, अतिरिक्त संसाधनों का चयन करते हुए मापदंडों की सूची बनाइए। रेसिपी का नाम, बनाने की विधि, चरणबद्ध जानकारी प्राप्त विस्तार से लिखें। पैक करने के लिए सामग्री का चयन, जैसे गिलास, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैलियाँ डालें। उत्पाद को यथासंभव स्वच्छ
परिवेश में तैयार करें। खाद्य सामग्री और संगठक सामग्री, उपयुक्त ऊर्जा, मजदूरी, भंडारण, पैक करने के लागत की गणना करें। उत्पाद का मूल्यांकन, बनावट, स्वाद, रंग, गुणवत्ता के संदर्भ में अपने प्रश्न लिखें। उत्पादन के लिए लेबल तैयार करना है। उत्पादन का नाम, फोटो, रेखा चित्र, विनिर्माता का नाम, संगठक पदार्थ, संगठनों के नाम, उपयोग में निर्देश कोई भी हो, भंडारण निर्देश, उत्पाद के से प्राप्त 100 ग्राम के पोषक मान। ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आज ये अपना 5वां लेसन पूरा हुआ है। इसके प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी समझाया है। इसमें आप वीडियो को 2 बार देखें बस, इसमें पर्याप्त आपको सब समझ में आ जाएगा।